नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। अभी हम हैं फुलवारी प्रखंड के सिमरा गांव में, जो कि मैं बात करूं कि यह रामपुर फरीदपुर पंचायत अंतर्गत आता है। और हमारे बीच हैं अभी वर्तमान जो यहाँ के पंचायत समिति हैं, उनकी बात करें तो उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो है सफलता प्रकाश हैं। और सफलता प्रकाश के 3 वर्ष पूरे होने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए इनसे सीधा सीधा जुड़ते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं। आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हम अपनी रामपुर फरीदपुर पंचायत के जनता को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे 3 साल में भरपूर सहयोग किया है। और हम इनके लिए जो भी वादा कर पाए हैं उनमें कुछ कुछ कार्यों को मैंने किया है। जनता ने आपको अपार समर्थन देकर के जिताया। जनता ने जिस तरह से आप पर विश्वास जताया, आपने जनता के विश्वास के लिए क्या कुछ किया? जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मेरे ऊपर कर्ज भी है जनता के इस विश्वास का, और वो कर्ज को मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके विषय में मैंने कुछ विकास का कार्य किया है, जिसमें लोदीपुर महंगूपुर का मुख्य मार्ग है, बिरंचक में एक छठ घाट का निर्माण है। हम ये वार्ड संख्या 15 सिमरा में हमने एक नया सड़क मिट्टी भरवा के बनवाया है। साथ में उसमें जल निकासी की भी व्यवस्था मैंने ऊपर कार्य किया है। दूसरा जो मेरा मिशन है, मैं चाहता हूं कि किसी एक वार्ड से ही एक जल निकासी की समस्या को समाप्त किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम जो है एक गांव का पूरी तरीके से अच्छा हो जाए, जिससे नाली की समस्या जो है किसी भी गांव में ना हो। नाले की समस्या की बात कर रहे हैं, लगभग आज देखा जा रहा है तो सभी गांवों में लगभग लगभग नाली की जो है समस्या देखी जा रही है। हाँ, नाली की समस्या एक प्रमुख समस्या है, और इसके समाधान के लिए हमने एक वार्ड में एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू हमने परमिशन लिया है अधिकारियों से कि आप हमको एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू एक वार्ड का नाली से पानी का निकासी का व्यवस्था का जो भी हो सकता है कार्य हम लोग करते हैं एक योजना के तहत, जिससे एक वार्ड का पूरा हम लोग जल निकासी का एक जो होता है अच्छा आधुनिक तरीके से उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पे हम लोगों को सफलता मिले। तो उसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट को हम लोग और भी वार्ड में लगाने की कोशिश करेंगे। आज नल जल की स्थिति भी कहीं ना कहीं हर जगह आज बदतर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नल जल की जहां तक है वो उसका मॉनिटरिंग मुखिया और वार्ड के द्वारा होता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर जहां तक जो गरीब तबके के लोग हैं जो आखिरी पंक्ति में रह रहे हैं, उनको जो है बोरिंग कराने की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग कराने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको नल जल का लाभ मिलता है। और ये अगर सुचारू रूप से क्रियान्वित है तो इसमें गरीबों को फायदा है इस योजना का। मगर जहाँ पे कार्यान्वित नहीं है वहां पे इस योजना का किसी को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, बोले थे नए रोजगार लेके आएंगे, नए अवसर लेके आएंगे, क्या कुछ आपके माइंड में अभी चल रहा है इस तरह का? देखिए, मैं अकेला तो सारी चीजों को नहीं सुधार सकता हूँ, मगर हाँ, जो गवर्नमेंट का दिया हुआ रिसोर्स है उसको हम लोग यूज करके अगर हम लोग चाहें तो आखिरी पायदान पे विकास के लहर को पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट के रिसोर्स की किस तरह का आपके माइंड में ये जैसे कॉन्सेप्ट है? गवर्नमेंट का एक रिसोर्स आया है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है, जैसे हर एक जो लोहार है, बरही है, कुम्हार है, उनके पास जो है जो सरकार के पास से जो सहायता मिल रही है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। बाकी हमारे यहाँ के जितने भी चाहे बरही हो, लोहार हो या कुम्हार हो, ये लोग वेल एक्सपर्ट हैं और ये लोग दुनिया की सबसे अच्छे क्वालिटी की चीजें बना सकते हैं। बस इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनको आधुनिक मशीन की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने योजना चलाया हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको यानी मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर करके और कहीं ना कहीं उद्योगों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इनका अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो जाता है तो हमारे समाज का आखिरी तबका अगर विकास की ओर बढ़ जाता है तो फिर हमारे लिए विकास से वंचित कोई भी तबका नहीं रहेगा।
तो हमारा विकास जो है उसका कोई जोड़ भी नहीं होगा। क्या कुछ आपने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसे आप किसी पदाधिकारी को सौंपना चाहते हैं? इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया तो नहीं है, मगर हम इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ अधिकारियों से मैंने बात की है और बात करने के दरमियान उन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया है कि हम जो भी सहयोग हो पाएगा मेरे तरफ से हम आपको सहयोग करेंगे। तो सहयोग के लिए मैंने उनके पास गया था कि जो विश्वकर्मा योजना है उसका जो पैसा है प्रॉपर आप उनको दिलवाइए। उनका हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि पहले के ज़माने में जब चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में था, तो उस समय हमारे यहाँ का जो बरही कोई सामान बनाता था, तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सामान होता था। जी, जी। इसीलिए हम लोग सोने की चिड़िया थे और वही चीज़ों को हम लोग छोड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पिछले जो पायदान में बैठे हुए लोग हैं, उनको हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएँगे। तो वो विकास का सही पैमाना नहीं है। विकास का सही पैमाना यही है कि हमारे आखिरी पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास विकास पहुँचना चाहिए। यानी आपका कहीं न कहीं सोच है कि इस विकास की ओर सबको लेके जाने का है। बिल्कुल, अगर वो लोग चलेंगे, अगर वो लोग चल दिए, तो फिर अपना देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। मगर उनके पास प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन सरकार का योजना तो बहुत आते-जाते रहता है। योजना को वहाँ धरातल पे एग्ज़ीक्यूट करने की ज़रूरत है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उसपे जो भी सहयोग बन पाएगा एक जनप्रतिनिधि के नाते हम अपना करने का वादा करते हैं। परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ और मेरी पत्नी यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं सफलता प्रकाश। पंचायत समिति सदस्य हैं रामपुर फरीदपुर पंचायत से। अभी सावन का पावन महीना है और स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का सबसे महान पर्व माना जाता है और काफी नजदीक है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? ये स्वतंत्रता हमको बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिली है और हम लोग अब हम लोग के जनरेशन में या आने वाला जो भी जनरेशन है उसको हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि आप जिस देश में रहते हैं इससे खूबसूरत देश नहीं है दुनिया में, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा बलिदान दिया है और इसको याद करते हुए हमको इस डे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए और हम लोग को याद करना चाहिए कि भाई हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास हमारे पूर्वज ने इमेंस अपॉर्चुनिटी रखी है कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं अपने देश में और इसका फ़ायदा जो है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में सब लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोग को और भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है और सभी श्रद्धालु जो हैं भक्ति में डूबे हुए हैं और यही कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ सबको सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस सावन के महीने में सबके घर में खुशियां आए। बम बम भोले। तो ये थे हमारे बीच पंचायत समिति सफलता प्रकाश के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं अलग हट करके है, कहीं ना कहीं लीक से हट के है और हमारा कॉन्सेप्ट है कि नए रोजगार लेकर के आए। जो कि मैं बता दूं कि विश्वकर्मा योजना के तहत इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि हम एक अपना प्लान बनाएं और उसको धरातल पर लेकर के आए और जो भी ऐसे कुम्हार हैं या बरही हैं जो जिनका शुरू से पेशा ही यही रहा है बनाने का, तो उसको जो है मॉडलाइजेशन करके जो है स्किल डेवलपमेंट करके उसको आगे लेके जाने का इनका बहुत ही बड़ा सोच है। और साथ साथ जो है इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काफी कुछ इन्होंने किया है। और मैं बात करूं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी लोगों को इन्होंने बधाई दिया है कि लोग देश के साथ आगे बढ़े, तरक्की करें। इसी के साथ हमारे साथ खबरों में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें हौसला देता है नए नए समाचार लाने का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।